कहानी का शीर्षक अजीब पड़ोसी। मेरा नाम साक्षी है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत साधारण है। सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर जल्दी से चाय बनाती हूँ। उसके बाद अपने छोटे से बगीचे में जाकर पौधों को पानी देती हूँ। यहाँ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, सब निबंधित हैं और बातें करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरे पड़ोसी अंकल शंकर, जो हमेशा मुझसे बिना मिले दिन बिताते थे, अब मुझसे देखकर मुस्कुराने लगे हैं। मुझे याद है कि पहले वह मेरी ओर देखे तक नहीं थे। एक दिन सुबह जब मैं चाय बना रही थी, मैंने फिर से अंकल शंकर को देखा। वह अपने गैराज के पास खड़े थे और उन्होंने मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और फिर अपनी चाय में चीनी डालने लगी। चाय लेकर जब मैं बगीचे में गई तो माली रामू वहाँ काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या अंकल शंकर ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें पिछले कुछ दिनों में अक्सर बगीचे में देखती थी। रामू ने कहा, बस ऐसे ही हैं दीदी, लेकिन अब हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। उसकी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन मैंने फिर से अंकल शंकर को देखा। उन्होंने मुझे फिर से उसी अजीब मुस्कान से देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी चमक। मैंने सोचा, क्या ये कोई और बात है? शाम को मैंने अपने पड़ोसियों से बात की। मैंने कहा, क्या आपको लगता नहीं कि अंकल शंकर की मुस्कान अजीब है? मेरी दोस्त सुमी ने कहा, नहीं, सब ठीक है, शायद वह खुश है। लेकिन सुमी का ये जवाब मेरे मन की बेचैनी को दूर नहीं कर सका। रात को नींद एकदम नहीं आई। मुझे लगा कि अंकल शंकर के इस बदलाव में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मैंने चाय बनाते समय उनकी ओर ध्यान रखा। मैंने देखा कि वह बाग में बैठे हुए हैं और अचानक पत्तों को देखने लगे। वह उठकर वहां गए और झुककर उन्हें छूने लगे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह किसी चीज की खोज में हो। धीरे धीरे उनके अजीब व्यवहार को लेकर मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने तय किया कि मैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखूंगी। एक रात मैं छुपकर देख रही थी। उन्होंने बाग में कुछ गुनगुनाते हुए खुदाई करना शुरू किया। मैंने सोचा, क्या वह कुछ खोज रहे हैं? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी चिंता गहरी हो गई थी। क्या मैं सच में उनके अजीब व्यवहार के कारण कुछ अनजाने का सामना कर रही हूँ? मैंने पक्का कर लिया कि अगले दिन मैं फिर से उन्हें देखूंगी। तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगी, क्योंकि अंकल शंकर का व्यवहार मेरे लिए एक पहेली बन गया था। इस मुस्कान के पीछे क्या छिपा है? कहानी का अगला दाग अगले अध्याय में। कहानी का शीर्षक खामोशी का राज, भाग 2। उस शाम मैंने दरवाजा बंद किया। ताला किलकिलाया और मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। ऐसा लग रहा था कि यह जगह पहले जैसी नहीं रही। दीवारों पर लटकते चित्र अब मुझे डराने लगे थे, जैसे वे मुझ पर नजर रख रहे हो। मैंने सोचा यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन रात के गहराने के साथ अंधेरे में हर छोटी आवाज पर मैं चौंक जाती थी। दरवाजे और खिड़कियों की हल्की कड़कक मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने कमरे की रोशनी जलाई और सोफे पर बैठ गई, लेकिन मेरा मन खामोशी में चिंतित था। चांद की रोशनी में अचानक मैंने सुनी, तुम कब आओगे? लेकिन यह आवाज मेरे फोन से नहीं, बल्कि पेंटिंग की ओर से आई। मेरे पास एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें मेरा खुद का पुराना रूप मुस्करा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी हलचल थी। मैंने सोचा, क्या यह मेरा मन का भूत है? तभी मैंने देखा कि अलमारी की दराजें धीरे धीरे खुल रही हैं। मैंने खुद से कहने की कोशिश की कि यह सब बस मेरी कल्पना है, लेकिन दरवाज़ा फिर से खुल गया। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे मन में खतरों का साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने अलमारी की ओर बढ़ते हुए गहरी सांस ली और पूछा, कौन है? मेरा सवाल खामोशी में खो गया। फिर मैंने सुना, तुम्हें आना चाहिए था। मेरे अंदर से एक डर पैदा हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर अलमारी की ओर बढ़ते हुए कहा, यह मैं हूं, मैं यहां हूं, तुम कौन हो? उस खामोशी में एक राज छिपा था, एक ऐसा राज जो शायद मैं जानना नहीं चाहती थी। क्या होगा? क्या मैं उस खौफनाक सच्चाई का सामना कर सकूंगी? इन सवालों के साथ मैंने अपने अंधेरे कमरे में देखा, जो अब मेरे लिए एक जाल बना हुआ था। एक नई सुबह के लिए इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मन में एक डर भी है। क्या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे परेशान करेगा? जब सब कुछ सामान्य दिखता है, कभी कभी वही फेमिलियर चीजें भ्रमित करने लगती हैं। मैंने सीखा कि अतीत के साए कभी कभी हमें चौंका देते हैं, कभी कभी वही यादें हमें भयानक बना सकती हैं। बस अब इंतजार है उस पल का, जब मैं उस खामोशी का राज समझ सकूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।